आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे ना, हमेशा से हर चीज़ में जीतते हैं। देखिए शिद्दत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिद्दत की 23वीं, 24वीं और 25वीं किस्त के बारे में। शुरुआत करते हैं हम हाला की स्टोरी से। हाला ने अपना मतलब कि गुनाह कबूल कर लिया। जब से उसकी शादी तय हुई है भाभी के रेफरेंस से, तो हाला और भाभी के बीच की बाउंडिंग अब बहुत ज़्यादा कड़क हो चुकी है। ऊपर से भाभी ने जब हाला को समझाया कि हम दोनों दोस्त थी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तब से हाला समझ गई कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ खामखा, और दोनों की बाउंडिंग काफ़ी ज़्यादा कड़क हो गई है। तो इस कड़क बाउंडिंग की वजह से अब हाला भाभी के ऊपर जो उसके भाई की तरफ से जुल्म हो रहे हैं उसके सामने आवाज़ उठाने को कह रही है कि ये तो भाई बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसके ऊपर जो मतलब कि एक नेकलेस के वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेसलेट जो भी चोरी हुआ था, उसकी भी मतलब कि आज पोल खुल गई। हमें पहले लगा था कि ये ब्रेसलेट कहाँ चला गया और नौकरानी के ऊपर जो है उसका पूरा का पूरा इल्ज़ाम आया था, लेकिन आज पता चला कि वो हाला ने चोरी किया था, सिर्फ़ और सिर्फ भाभी की हसद के अंदर। और मतलब कि अब हाला की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। अब हाला क्योंकि घर छोड़ के जाने भी वाली है, तो फिर उसको विलन बनाने का कोई मतलब वैसे बनता भी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी स्टोरी की बात करते हैं। हमारी प्यारी सी अम्मी जान की स्टोरी। अम्मी जान मतलब असरा की अम्मी जान, बेचारी खाना खाने आई। उसने सोचा कि कुछ खाते हैं पीते हैं, सहेलियों के साथ गपशप लगाएंगे, लेकिन जैसे ही वेटर हटा उनकी पैरों तले से एक तरह से ज़मीन सी खिसक गई। उन्होंने मतलब कि वो देख लिया जो उनको नहीं देखना चाहिए था। जो उन्होंने देखा उसके बाद मतलब कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनके पैरों से जान निकल गई, बीपी लो हो गया, और किसी तरह से मतलब कि हाथ पाँव मारती हुई वो पहुँची अपनी बेटी के घर। बेटी को देखा, बेटी को सोचा कि बता दे, लेकिन उसके होठों पे जो हंसी थी, उसकी आंखों में जो चमक थी, उसके मतलब के जो एहसास उमड़ रहे थे, वो देखते हुए माँ ने अपना फैसला तर्क कर दिया और जाके ये बात बता दी अपनी बहू को। बहू ने कहा कि उसको ये बात तो बतानी ही पड़ेगी, तो माँ ने कहा ठीक है, अब आएगी तो बताएंगे। और आय हाय माँ के मतलब के सारे एहसास अब दम तोड़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ छोटी मोटी बातों की, जैसे कि किराएदार आए और नए किराएदार आए। और जब आए तो मैंने देखा कि ये तो शबरीश का बड़ा भाई है, और मतलब कि ये शबरीश का बड़ा भाई यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ पे तो नया किराएदार है और काफ़ी ज़्यादा हंसमुख, काफ़ी ज़्यादा अच्छा किराएदार है। उसकी एक बीवी भी है और बीवी घर पे रहेगी, वो बाहर जाके काम करेगा। काफ़ी अच्छी फैमिली है। वैसे पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है, ये फैमिली को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ये देखने वाली बात है कि इन किराएदार के साथ क्या माजरा होने वाला है। देखने में मज़ा आएगा। एक तरह से सस्पेंस सा कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ होने वाला है इनके साथ, इसलिए तो ये आए हैं फिल्म में। खैर बात अब आगे बढ़ जाती है, तो हम बात करते हैं अस्मा की या सुल्तान की। किसकी बात करें दोस्तों? सबसे पहले बात करते हैं सुल्तान की, क्योंकि असरा के साथ जो हुआ है वो एंड में बताने लायक ही है। सुल्तान हमारा मतलब कि रात को 3 बजे उठता है और कहता है अपनी बीवी से जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। बीवी बेचारी खाना बना के लाती है, और फिर मुझे भी एक टाइम को ऐसा लगा कि सॉस ज़्यादा गिर गई है, और सुल्तान ने भी कहा कि ये सॉस ज़्यादा गिर गई है। तो फिर हमारे असरा दूसरा खाना बना के लेकर आए, और फिर सुल्तान ने कहा मैं इतना भी तो जालिम नहीं, जाओ जाके सो जाओ। आय हाय, रात को 3 बजे उठा के 4 बजे खाना बनवा कर 5 बजे सुलाते हुए कहता है कि मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ। और सुबह जब बेचारी 9 बजे उठी तो कहता है कि तुम पंक्चुअल नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हें मतलब कि टाइम की कदर नहीं है, तुम्हें अपने शोहर की कदर नहीं है। ये कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है, और मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा दिल पर दाश्ता हुआ कि यार ये क्या है। बेचारी मतलब कि रात को 4 बजे उठ के 5 बजे सोई है, तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुमने ऐसा किया उसके साथ। फिर भी वही बात है कि सुल्तान तो सुल्तान है और असरा तो असरा। असरा ने हाथ जोड़े पाँव जोड़े, कहा कि ना जाए, लेकिन वो चले गए। तो वही बात है, फिर असरा ने वहाँ पर मतलब कि टिफ़िन भी भेजा, लेकिन सुल्तान तो सुल्तान है। सुल्तान ने फिर भी सुनाई खरी खोटी, और खाना वही खाया जो असरा ने भेजा था, लेकिन फिर भी खरी खोटी तो सुनानी है बस। इसके अलावा एक और चीज़ हुई सुल्तान के साथ, कि जो सुल्तान को मतलब कि मैसेज किए जा रहे हैं लड़की बनकर लड़के के तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये भी एक सस्पेंस टाइप बनाया हुआ है, पता नहीं इसका क्या करेंगे डायरेक्टर, इस स्टोरी को किस तरह से बिठाएंगे, किस तरह से सुल्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी यहाँ पर, ये देखने वाली बात होगी। खैर अब यहाँ पर सुल्तान की बात कर रहे हैं तो हमारी परी की बात भी होगी। जाहिर सी बात है, परी भी बेचारी मतलब कि अब आगे बढ़ रही है अपनी ज़िंदगी से, कुछ सीखती हुई, कुछ समझती हुई, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती हुई, लेकिन अभी भी हालात पस्त है, हौसले पस्त है। तो उसका दोस्त उसे समझाता हुआ कि आपकी गलती नहीं थी, अगर गलती थी भी तो अब वो हो गई, अब आगे बढ़े, अब आप मतलब कि इतना अच्छे से रिकवर हुई है। मैंने इस तरह से लोगों को टूटने के बाद बनते हुए नहीं देखा, आप में कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं, सुल्तान तो सुल्तान है, सुल्तान एक हीरा है। लेकिन वो है तो एक
पत्थर ही ना, मैंने खा लिया और मेरी इज्जत मर गई, बस बात वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि परी से कुछ ना कुछ तो करवाएगा डायरेक्टर। मुझे लगता है सुल्तान के सवाल का कारण परी ही बनेगी आगे चल के, कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऐसा ही लगता है कि ये दोस्त भी बेचारा धरा का धरा रह जाएगा, वो बेचारी हमारी हीरोइन भी धरी की धरी रह जाएगी, सब धरे के धरे रह जाएंगे। कोई अगर जीतेगा तो वो परी ही है जो सुल्तान से जीतेगी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। खैर मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि अभी फेम में असरा भी तो है, लेकिन असरा मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ कर पाएगी। मेरा ज़्यादा मतलब कि फोकस परी परी है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। फिर सुल्तान की वही बात है कि मैं बड़ा ही रोमांटिक और रोमांचिक इंसान हूँ। हीरोइन के पास जाता है, हीरोइन के पास मतलब कि रूम बुक करवाता है और रूम में मतलब कि अच्छी अच्छी बातें होती है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। मतलब कि कभी हाथ कंधों पे, कभी हाथ बालों पे, कभी हाथ हाथों में, कभी हाथ शानों पे, कभी हाथ शानों पे, तो कमाल का, कभी हाथ गालों पे। आय हाय 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 क्या बात है, कभी हाथ बातों पे, कभी हाथ गालों पे। नाइस। तो मज़ा आ गया देखने में जिस तरह से सुल्तान इंटरेक्शन कर रहा था। लेकिन वही बात है कि ये सीन किसने देखा, हमारी प्यारी सी अम्मी जान ने, और उनकी दुनिया हिल गई जैसा कि हमने पहले कह दिया है। तो सुल्तान बेचारा फिर अपने घर जाता है और घर से मतलब कि फिर मतलब कि अपने ससुराल जाता है अपनी बहन की शादी का कार्ड लेके। माँ उसको इशारों में तंज करती है, कहती है कि तुम ये नहीं कर रहे अच्छा सुल्तान। लेकिन सुल्तान तो सुल्तान है, वो कहा किसी की सुनने वाला है। उसने तो उल्टा आशा को सुना डाली कि तुम्हारी माँ मुझे मतलब कि ताने दे रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। और देखते हैं कि अब सुल्तान के साथ होता क्या है, किस तरह से मतलब कि उसको लेकर चले हैं। जिस तरह से डायरेक्टर राइटर्स एक तरह से उसका पूरा का पूरा डोमिनेशन है हर फील्ड में, लेकिन अब इसको किस तरह से गिराएंगे ये देखने वाली बात है। हर तरफ से सुल्तान पे जो शिकंजा है वो कसता हुआ नज़र तो हमें आ रहा है फ़िलहाल, जिसका सुल्तान को अभी कोई आइडिया ही नहीं है। वाह कमाल की बात है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगली मेन कैरेक्टर की, हमारी असरा। असरा बेचारी क्या करे अब। असरा तो मतलब कि बेचारी सुल्तान के लिए खाने बना रही है, रात को उठ के उसके लिए जागती है, मैगी बनाती है या यूँ कहे नूडल बनाती है, जो भी बनाती है वो बनाती है। और उसके बाद फिर भी ताने उसी ने सुनने हैं। बेचारी रात को जागेगी 9 बजे उठेगी तो भी ताने उसी ने सुनने हैं। घर पर मतलब कि भले ही टिफ़िन तैयार ना हो लेकिन ऑर्डर करके उसको भिजवाएगी, फिर भी ताने उसी ने सुनने हैं। उसकी माँ अगर सुल्तान से कुछ कहेगी तो फिर भी ताने उसी ने सुनने हैं। अगर उसकी माँ उससे मिलने आएगी तो फिर भी ताने उसी ने सुनने हैं। तो ये तो एक सच्चाई है कि हमारी असरा ने ही अब सब कुछ सुनना है और सुल्तान ही सुनाएगा, और कोई तो मतलब कि किसी की हिम्मत नहीं कि असरा को कोई हाथ भी डाल सके। बात वही है, फिर भी असरा बेचारी अपनी होठों पे खुशी लिए हुए, आंखों में चमक लिए हुए अपनी माँ से मिलने आती है और कहती है कि माँ मैं बड़ी खुश हूँ। लेकिन वही बात है कि अम्मा ने बॉम्ब फोड़ दिया कि मैंने जो है मतलब कि सुल्तान को किसी और के साथ देख लिया। असरा बेचारी मतलब कि हाथ हिलता हुआ उसकी पूरी कपकपी सी उठ गई पूरे के पूरे शरीर में, और वो चली उठकर। मैंने सोचा ये गिरेगी गिरेगी गिरेगी, लेकिन नहीं, उसने पानी का जग पकड़ा, फिर एक हाथ से ग्लास पकड़ा और पीटी हुई बेचारी अपने मतलब कि शोहर की बेवफाई पे शोक मनाती हुई। और वही बात है जैसे कि मैथ्स का फॉर्मूला होता है कि प्लस और प्लस प्लस होता है, माइनस और माइनस भी प्लस होता है। उसी तरह जब एक औरत बेवफाई करे तो उसमें गलती औरत की होती है, उसी तरह एक मर्द जब बेवफाई करे तो उसमें भी गलती एक औरत की ही होती है। और इसीलिए मतलब कि हमारी माँ कहती है कि गलती तुम्हारी है असरा, तुम्हारी है तुम्हारी है तुम्हारी है। तो असरा कहती है कि मेरी गलती है बेचारी असरा। उसके बाद वही बात है कि थोड़ा बना सवरा करो, ये किस तरह से मतलब कि घूमती हो, ये क्या तुमने अपना हाल हवाल बनाया हुआ है, तुम तो ऐसी नहीं थी असरा, हमने तो तुम्हें ऐसा नहीं बेचा था सर, ये तुमने क्या कर लिया है खुद के साथ। फिर सुल्तान दूसरी मतलब कि बाहर जाकर ही कुछ ना कुछ रोमांटिक और रोमांचिक चीज़ें करेगा ना, तुम्हारे साथ क्यों करेगा वो ऐसी चीज़ें। तो बेचारी असरा कहती है कि ठीक है मैं अपने ऊपर थोड़ा और ध्यान देती हूँ, क्या कर सकते हैं अब। बेचारी असरा का मोरल डाउन होता हुआ, उसके हौसले पस्त होते हुए, उसकी वफा का मतलब कि जनाजा निकलता हुआ, लेकिन फिर भी गलती असरा की ही है। हाय ये सुनता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द, काफ़ी ज़्यादा कर्ब होता है मुझे, लेकिन खैर छोड़ देते हैं। और ये मुझे लगता है कुत्ते को भी दुख कर्ब और दर्द हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वही बात है कि हमारी बेचारी असरा अब क्या करेगी, किस तरह से करेगी, कैसे करेगी, ये देखने वाली बात है कि मतलब कि अब वो सुल्तान को कैसे अपनी शिकंजे में लेगी, ये देखने वाली बात है। खैर वही बात है कि जब वो और सुल्तान जा रहे थे गाड़ी में तो सुल्तान ने कहा कि तुम्हारा भाई का कार्ड तुम्हारे पास है। तो असरा ने कहा हाँ, तो कहा कि जाओ ब्यूटी पार्लर जाओ, एक काम करो कि हमें डिनर पे भी लेकर जाओ, भाई का कार्ड है ना, पेमेंट उसी से करेंगे। वाह, फिर भी ताने कौन सुनेगी, असरा। क्यों? क्योंकि भाई की गाड़ी, भाई की बेटी, भाई की गाड़ी, भाई की बहन, भाई का कार्ड, और फिर भी ताने कौन सुनेगा, असरा। वाह क्या बात है, कमाल की मतलब कि चीज़ हो रही है इस ड्रामा के अंदर, मज़ा आ रहा है देखने में। वैसे
दोस्तों चलिए अब इतनी सारी बातें कर ली है तो 25वीं किस्त के टीज़र की भी कुछ बातें कर ही लेते हैं। बात वही है कि हमारी प्यारी सी मतलब कि जो परी है उसको उसका प्यारा सा दोस्त समझाता हुआ कि आप अभी भी उससे बदला ले सकती है, उसको जमी बोस कर सकती है, वो सुल्तान होगा तो अपने घर का होगा, तुम भी जो है शहजादा नगर की परी हो। लेकिन वही बात है कि परी कह रही है कि नहीं अब छोड़ना है, अब क्या करना है, इसे छोड़ देते हैं। लेकिन वही बात है कि दूसरी तरफ हमारा सुल्तान रंगरलिया उड़ाता हुआ रोमांटिक और रोमांस चीज़ से क्या बोलते हैं उसको, रोमांटिक होता हुआ और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हीरोइन के पास आता हुआ हीरोइन को कहता हुआ कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और किसी से नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। और उतने में मतलब कि कोई हरामखोर सुल्तान का वीडियो बनाता हुआ, पता नहीं क्यों वीडियो बना रहा है, बेचारे सुल्तान को जीने भी नहीं देते ये लोग। आई थिंक कि कोई मतलब कि उसका दोस्त तो हो नहीं सकता वीडियो बनाने वाला, कोई दुश्मन ही होगा उसका पुराना। हो सकता है कि ये परी का दोस्त ही हो जो उसका वीडियो बना रहा हो चुप के, या फिर हमारी हीरोइन भी उसका वीडियो बना सकती है। तो अब इसी सस्पेंस के साथ दोस्तों खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।